मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं दोनों पक्षों को जानता हूं, लड़का और लड़की दोनों को। जो बच्ची होती है ना, वो हृदय से जीना चाहती है, और जो लड़का होता है ना, वो माइंड गेम खेलता है। और इनके असली रूप बाद में समझ में आते हैं। जो बच्ची अपने माँ बाप को भी गिनती नहीं है जिस लड़के के लिए, लेकिन वो अभी पहचानना जानती नहीं है, क्योंकि वो दिल से जी रही है। और बुद्धि का विकास तो इतना बचपन में होता नहीं है। समझें भले ही कि हमें बहुत बुद्धि है, पर होती समझें भले ही, लेकिन मालूम कब पड़ता है, क्योंकि वो तो बस बाय कोई ने सम्मान दे दे और बाकी ने झूठी सांची बात कह दे कि मैं चांद तारे ला सकता हूँ, तेरे लिए मर जाऊंगा, तेरी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी करूंगा, बस यूँ 2-4 बार कह दे। बस वो समझती है कि बस यही सबसे बड़ा परमात्मा है। लेकिन मालूम तब पड़ता है कि जब पूरी लिखा पढ़ी है जाए और जब पता चल जाए कि अब ये घर लौट के नहीं जा सकती, तब फिर वही के 38 टुकड़ा होते हैं और वही 38 टुकड़ों पर बैठ के समोसा खाता है वो आदमी हैं। लेकिन माँ बाप तो बेचारे न समाज के लायक रहते हैं, न घर में ही मन लगता है, क्योंकि बच्ची कलेजे का टुकड़ा होती है। उन माँ बापों को धोखा देकर के कोई बच्ची सुखी रह सकती है जिस माँ बाप ने अपने जीवन की कमाई में अपने लिए कभी ज़्यादा सोने चांदी नहीं खरीदो, पर बच्ची के लिए तैयारी कर रहे हैं कि ये लर काम आ जाएगी, ये अंगूठी काम आ जाएगी, ये पैसा काम आ जाएंगे हैं। और ऐसे कृपालु दयालु माँ और बाप का के साथ गद्दारी करके, बेवफाई करके, उन्हें धोखा देने के बाद उसे सुख कैसे मिल सकता है ना। तो सचमुच ये जो कन्यादान होता है ना, तो बाप पांव पूजता है बच्ची के, माँ पांव पूजती है। उसका अर्थ क्या होता है कि तूने अपने यौवन में अपने आप को संभाल के रखा, हमारी इज्जत बचा के रखी, इसलिए तू हमारे लिए पूजनीय हो गई है। वो पूजन के योग्य नहीं होती हैं जिन्होंने अपनी मनमानी करी है जबरदस्ती माँ बाप बुला ले कि राजी तो करोगे तो राजी तो, नहीं तो कोर्ट है। फिर वो पूजवे लायक नहीं है, वो तो माँ बाप की किड़रामन है। सीता जी ने कहा, अच्छा एक बात और, बच्ची ये कहती है कि जब माँ बाप मेरे सुख को नहीं देख रहे हैं तो मैं माँ बाप के सुख को कैसे देखूं। कोई बच्ची ऐसे कहती है, अरे माँ बाप तेरे ही सुख के लिए मर रहे हैं, लेकिन वो बात तेरी समझ में अभी आ नहीं रही है, और जब समझ में आएगी फिर तू किसी लायक रह नहीं जाएगी। ऐसी नारी जो माँ बाप के साथ धोखा करती है ना, ऐसी लड़की, ऐसी बच्ची, उसी के लिए तो कहा, रो रब नरक कलप सत परई। 100 सत माने 100 कल्प तक उसे नरक में रहना। एक बार क्या हुआ, एक नदी में लोहे को टुकड़ा डालो, डूब गयो। एक लकड़ी को डालो, वो नहीं डूबो। किसी ने कहा, अरे पानी तू बड़ी दुभांत करता है, लकड़ी नहीं डुबाई, लोहा डुबा दिया। पानी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, बोले जी लकड़ी है ना, जी मेरी सींची हुई है,
ये लकड़ी मेरी सींची भई है और मैं अपने सींचे भई को कैसे डुबा सकता हूं। तो ये औलाद अपनी सींची भई है, माँ बाप कैसे डुबा सकते हैं। और ऐसे माँ बाप में भी जिस औलाद की दोष दृष्टि हो जाती है ना कि मेरा बाप मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा, मेरी माँ मेरे साथ न्याय नहीं कर रही, अरे तेरी बुद्धि विपरीत है गई है। अपनों सींचो जान के, जब जल काठ को नहीं डुबाता है तो माँ बेटी को कैसे डुबा देगी, बाप बेटी को कैसे डुबा देगा। ये राक्षसी बुद्धि है। अब तो एक नई परंपरा चल गई है, हर लड़का लड़की को एक बात समझाता है जब फंसाने के उसमें रहता है मूड में, अरे सब 1 साल के माँ बाप हैं, साल 2 साल का सब अपने आप रह जाएंगे। जाएंगे कहाँ? यूँ कहते हैं जाएंगे कहाँ, बस साल 2-4 साल बाद की बात है, यही माँ बाप नहीं आवे तो देखना। और माँ बाप चले जाते हैं इसलिए और लोगों की हिम्मत बढ़ने लग जाती है कि देखो फलाने ने करी, आगे चले गए, अब खूब आ रही है खूब जा रही है। ये नेक दिना को मामला है, इसीलिए और ज्यादा लोगों के कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। एक लड़की ऐसे ही एक लड़के के उसमें फंस गई, कागज में कोर्ट में जाके शादी भी कर ली, लेकिन लड़के ने बाद में अपना रंग दिखाया। लेकिन अब क्या करे, इस पे एक पिक्चर भी बनी है, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, मुझे बहुत अच्छी लगी वो विदेश में जो है ना, परदेश में से लौट कर, और वो ओरिजिनल घटना है, उसके ऊपर बनी है वो। कोई जानता हो तो बताए। अच्छा अब लौट चलें। हाँ हाँ हाँ, तुम तो गुप्ता जी हो, अग्रवाल साहब, अच्छा अच्छा, देखो पहचान लिया हमने। हाँ चलो तो आप लौट चलें। हाँ ओरिजिनल घटना है, लेकिन मैं उससे मिलती जुलती एक बात बता रहा हूं आपको। अब वो जो जब लड़के का व्यवहार मालूम पड़ा, पहले तो वो इतना सात्विक बनता था, गुटखा तक नहीं खाता था, अरे साहब पान भी नहीं खाता, इतना सुंदर। लेकिन जब कागज में पढ़ा लिखा पढ़ी है गई, जब पता चला सो काली पन्नी में और लेकर के आया हड्डियों सहित लिपटा हुआ। बोले ये बना, हाय राम, लड़की के तो कानों में से धुआं निकल गया। बोले ये क्या? बोले मैं खाता पीता हूं, लेकिन तुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए इतने दिन तक मैंने छोड़ रखा था, लेकिन अब पीछे लौटने की तो रही नहीं, क्योंकि माँ बाप से तो माँ बाप ने रोका टोकी करी दीवाने की, मैं तुम्हारी देहरी पे आऊंगी नहीं, पीछे लौटने की रही नहीं। लेकिन माँ बाप को 1.5 साल 2 साल बाद ऐसा पता लगा कि लड़की बहुत दुखी है और वहां ऐसे ऐसे फंस गई है, तो उसका बाप ढूंढता ढूंढता गया। अच्छा जब उन्होंने शादी की तो आपस में सौगंध खाई थी, उसने भी कहा था कि मैं भी अपने बाप के यहाँ नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका बाप भी राजी नहीं था, इसका बाप भी राजी नहीं था। दोनों ने कहा कि हम अपने अपने माँ बाप के यहाँ नहीं जाएंगे। लड़के का बाप आया, उसने किवाड़ नहीं खोली, खटखटा के चला गया। लेकिन जब लड़की का बाप आया और खटखटाया और कहा कि मैं तेरा बाप हूं, चल जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं लेने आया हूं, तो वो उठ के चलने लगी। सो लड़के ने कहा, बोले हमारी तुम्हारी कुछ शर्तें तय हुई थी, हम लौट के नहीं जाएंगे। तो उस लड़की ने कहा कि तय तो हुआ था,
लेकिन तय तो ये भी हुआ था कि तुम कुछ गलत खान पान नहीं करोगे। मैं घर में तो नहीं लाने देती, लेकिन बाहर तुम खा के पी के आते हो। क्या पहले जो तय हुआ था वो सब तुम निभा रहे हो क्या? मेरा बाप आया है, अब एक गलती तो मैं कर चुकी, लेकिन अब मैं दरबार से लौटा करके, दरवाजे से लौटा करके दूसरी गलती नहीं करना चाहती। किवाड़ खुली और रोते हुए बाप की आंखों में जब आंसू देख के बेटी ने गले से लिपट के रोई। बाप ने भी कहा, बेटा इसी दिन का हमें डर था, हम तेरे दुश्मन नहीं थे, लेकिन अब तुझे और कोई लेगा भी नहीं और यहां तुझे जीवन बिताना पड़ेगा। अब तू तो मरेगी सो मरेगी, लेकिन तेरी माँ और तेरा ये बूढ़ा बाप अब चैन से जी तो पाएंगे नहीं, चैन से मर भी नहीं पाएंगे। एक बात बताऊं, जो बच्चियां सात्विक आहार करती हैं, सात्विक जीवन जीती हैं, उन्हें बचाने के लिए परमात्मा आ जाता है। उन्हें बचाने के लिए परमात्मा आ जाता है। एक बच्ची थी ग्वालियर की, ग्वालियर के देहात में, गांव में, मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा। तो ऐसे ही वो पढ़ने जाती थी, कॉलेज कर रही थी। एक लड़का जो है उसके बहुत पीछे पड़ा था और वो फिसल भी गई थी उसकी बातों में। लेकिन एक तरफ द्वंद्व चल रहा था, एक तरफ माँ बाप की नाक है और एक तरफ ये है। तो उसके गांव में एक नट आया और जो नटनी थी ना, वो रस्से पे चल करके दिखा रही थी, ऐसे बांस लेके चलते हैं ना रस्से पे। तो आधे रस्से पर चल करके वो पहुंच गई थी और उस डिसबैलेंस होने लगी। पूरा गांव वो देख रहा था तमाशा। वो जो लड़की थी वो अपनी छत से वो तमाशा देख रही थी। नट नाच रहा था, ढोलक बजा रहा था, वो नगाड़ा सा, और वो कुछ बीच बीच में गा रहा था। उसने एक पंक्ति गाई कि बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी बीती जा। नट गा रहा है, नटनी से कह रहा है कि बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी बीती जा। ताल भंग मत होइयो नहीं कुले दाग लग जा। ताल भंग मत होइयो नहीं कुले दाग लग जा। वो तो अपनी नटनी से कह रहा था, लेकिन छत पर जो बच्ची थी ना, अपने माँ बाप के रग को खूनों में बहते हुए जब उसने देखा, उसने कहा कि लगता है ये नट नहीं है, ये परमात्मा है जो मुझसे कहने आया है कि बहुत गई थोड़ी रही। मैं 20 साल की हो गई हूं, शायद साल एक आध में, साल 6 महीना में, 2 साल में मेरे माँ बाप जरूर मेरी शादी कर देंगे, फिर मेरा पीछा अपने आप छूट जाएगा ऐसे लोगों से। मैं ये कहना चाहता हूं, जो भगवान के समर्पित रहते हैं, जो बच्चियां अच्छे स्वभाव वाली होती हैं, भगवान की पूजा पाठ करती हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में आकर के परमात्मा बचाता है। नट बन करके आ गया कि ताल भंग मत होइयो नहीं
कुले दाग लग जा। वो बच्ची छत से उतर करके आई और सीधे नट के पांव में गिर पड़ी। उसने कहा अरे अरे ये तुम क्या करी बेटा? बोले तुम नट नहीं हो, तुम साक्षात परमात्मा हो, मेरे गुरु हो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले अब मैं ये आपको नहीं बताऊंगी, मैं अपनी माँ को बताऊंगी, अपने बाप को बताऊंगी। उसके माँ बाप भी उस सभा में थे, उसे अंदर ले करके गए और जाकर के पिता के गले से लिपट गई। बोले पापा इस नट को मेरी तरफ से इनाम देना, धन देना। बोले क्यों बेटा? बोले ये नट आपकी जिंदगी, मेरी में तो है ही, लेकिन आपके लिए भी भगवान है, नहीं तो आप भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। फिर उस बच्ची ने पूरी बात बताई है, और पूरी बात बता करके और अपने जीवन का रास्ता बदल लिया। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हुई जा। ताल भंग मति हो नहीं कुले दाग लग जा। यहाँ पर बैठी हुई उन बच्चियों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ऐसे ही किसी मोड़ पे आकर के अपने माँ बाप को महत्व दिया है, दुनिया को नहीं, भोगों को नहीं, है वासनाओं को नहीं, अपने माँ बाप को और भक्ति को ज्यादा महत्व दिया है। उनको मैं नमन करता हूँ। वो बच्ची प्रणम्य है, सराहनीय है। उनका तप, उनका ये तप है बहुत बड़ा। वही बात सीता जी ने कही, पिताजी मैं आपकी बेटी हूं, कभी शिकायत नहीं आएगी। बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, हैंडल करूंगी, वहीं जीऊंगी, वहीं मरूंगी, आप तक कोई शिकायत नहीं आएगी और खुश रहूंगी। ऐसा नहीं दुखी होकर के काटूं। तो सचमुच में सीता जी ने करके दिखाया। इतना बड़ा देश निकाला हुआ, 1 रुपया नहीं दिया गया हिस्से में से, है? इससे बुरा और क्या हो सकता है? लेकिन कोई शिकायत आई है? एक शिकायत नहीं आई। अब मैं उनसे बात कहना चाहता हूं, जो ऐसे परिवार हैं, जो लड़के हैं, जो अपनी मनसा पूर्ति के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार रहते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, तुम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी खानदान को बर्बाद करने पर उतर रहे हो, तो परमात्मा और धर्म सिद्धांत तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। किसी की बेटी को तुमने गलत रास्ते पर खींच लिया, किसी की बेटी को तुमने अपने घर में बहू बना करके ले आए और बाद में फिर यातना देने लगे, तो तुम केवल उस लड़की को दुखी नहीं कर रहे हो, उसके बाप को, जो बेचारा असहाय है, क्योंकि दामाद से तो लड़ भी नहीं सकता। ऐसा पेचीदा रिश्ता है ये कि और कोई होए तो गर्दन तोड़ देगा वो, लेकिन मारे तो मरेगो और मरेगो तो मरेगो। तो ऐसे असहाय बाप को जो सताता है, उसे इसी जन्म में नरक भुगतना पड़ता है, बाद की बात तो अलग है।
वो बेटी को दुखी नहीं कर रहे, उसके साथ साथ उसका बाप, उसकी माँ, उसका भैया है। और माँ तो बेचारी बार बार जब मेहमान आता है ना तो पाँव छिएगी, पोटेगी, प्यार करेगी। आदमी तो थोड़ी वैसे थोड़ा प्यार हुआ है, वो ये चाहती है कि नहीं जी खुश रहे तो मेरी बच्ची को ध्यान रखे तो मेरा जीवन सुगंध कट जाए, क्योंकि माँ की आत्मा बसती है बेटी में। जैसे तुमने एक कथा सुनी होगी कि फलाने आदमी की जान जो उसकी तोते में रहती थी ना, ऐसे ही बेटी में माँ और बाप की प्राण रहते हैं। जब उसे खरोंच आती है ना और बेटी की आंखों में आंसू देख ले बाप, तो मरता नहीं है, सारे कर्म हो जाते हैं, लेकिन उसे गुस्सा पीना पड़ता है, क्योंकि मारे तो मर्यो और मरे तो मर्यो। तो मेरी प्रार्थना है भैया, एक पंक्ति है ना, दुख में कटे या सुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा, जहर हो या अमृत का प्याला, पीना तो हर हाल में होगा। तो लड़के को भी इस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए कि कोई अपराध न बने। तो ऐसे बच्चों को भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि इसको सताने के बाद इसके सताना इसके माँ बाप को ही सताना है, इसलिए अपने जीवन को उसके साथ तालमेल बिठाता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो बच्चियां ससुराल में जाकर के अत्याचार सहन करती हैं, वो अपने माँ बाप की शर्म कर रही हैं। नहीं तो बच्चियों के हक में कानून इतना है कि लेने के देने पड़ जाएं। तो जो बच्चियां माँ बाप के इज्जत को ध्यान में रख करके जो तुम्हारा सहयोग कर रही हैं, उस सहयोग का आदर करिए, उस सहयोग की कदर करिए, घर में शांति आएगी, सुख आएगा। हाँ? सीता जी ने कहा, पिताजी मैं आपकी बच्ची हूं, कभी आप तक शिकायत नहीं आएगी। और सीता जी की मैया ने तो पिय हिय की सिय जान निहारी, ये करके दिखाया केवट के घाट पे। यही तो कहा था सुनैना ने, क्या सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। सीता जी ने अपनी मां से कहा, मां ऐसा ही होगा। एक बात मुझे लास्ट में कहनी है, इसको ज्यादा ना फैलाऊं, एक बात लास्ट में कहनी है। वह बेटी प्रणाम करने के योग्य है। कौन सी बेटी? जिस बेटी की कभी भी माँ बाप को रखवाली नहीं करनी पड़ती, चिंता नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही इन बातों को समझती, जानती, पूछती है और वैसा ही जीवन बना लेती है जो उसका माँ बाप चाहते हैं।
है। जो उसके माँ बाप चाहते हैं वैसा ही जीवन ढाल लेती है अपना, वह बेटी सदा सुखी रहती है, सदा। और जो माँ बाप वो धन्य है जिन्हें कभी बेटी पर निगरानी करने की जरूरत न पड़ी हो, उन्हें जरूर अपनी बेटी के पांव को पूज करके कन्यादान करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैं सीता जी की विदाई तो इसलिए नहीं करूंगा, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज 5वां दिन हो गया है। कुछ भरत की चर्चाएं होंगी और आगे की कथाएं होंगी, ठीक है। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। बस अब लंच